गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुदाती स्वाहा सुधा नमोस्तुते। एक समय की बात है, विष्णु भगवान राक्षसों से 10,000 वर्ष लड़े। 10,000 वर्ष लड़ने के बाद विष्णु थक गए। एकांत जगह में जाकर के धनुष बाण को रख करके प्रत्यंचा चढ़ी हुई उसी में टेक लगा के पद्मासन लगा करके सो गए। काफी समय बीतने के बाद देवताओं ने सोचा यज्ञ की जाए जिससे सफलता मिलेगी। देवताओं ने यज्ञ देव की कोशिश की। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आ गए, वहां वो नहीं मिले। इसके बाद जब खोजा तो एकांत जगह में विष्णु भगवान प्रत्यंचा में सिर धर रखे सो रहे थे। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, रुद्र सारी देवताओं ने सोचा कि अब जगाया कैसे जाए, क्योंकि नींद से सोए हुए व्यक्ति को जगाना, माता पिता से पुत्र को विद्रोह कराना, स्त्री और पुरुष से विद्रोह कराना, ये जो कार्य है ये ब्रह्म हत्या के समान है। अब लोगों ने सोचा कि ब्रह्म हत्या का पाप कौन ले कौन जगाए, और जगाना भी जरूरी है, क्योंकि यज्ञ होना है तो यज्ञ में यज्ञ भगवान का होना जरूरी है। ब्रह्मा ने सोचा ऐसे नहीं, तो ब्रह्मा ने उस समय दीमक को पैदा किया। दीमक को जब पैदा किया, दीमक से कहा हे दीमक, जा करके प्रत्यंचा की डोरी तो काट दो, जिससे सर इनका डुल जाएगा और नींद खुल जाएगी। उस समय उसने कहा कि नहीं, ये हम ब्रह्म हत्या के अपराध नहीं करेंगे। दीमक करने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा ने कहा करो तो तुम तो कर, हमको पाप के अलावा हमको मिलेगा क्या। उसी समय ब्रह्मा ने दीमक को यज्ञ के आसपास जो फैला हुआ सामान है, जो यज्ञ में नहीं डाला जाता, वो दीमक का है, वो दीमक को सौंप दिया कि जो आसपास यज्ञ का हव्य छिड़केगी वो आपकी होगी, आप उसके अधिकारी बनेंगे, वो दीमक का है। जो ही उसने दीमक ने डोरी को काटा, उस समय विष्णु का सिर चला गया, कट गया, धड़ से धड़ अलग सिर अलग, सिर का पता नहीं। अब चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया, हाहाकार मच गया, देवता सब चिंतित हो गए। काफी समय के बाद अंधेरा दूर हुआ तो देखा क्या विष्णु के सिर में सिर ही नहीं है। बड़े परेशान हुए, रोदन कर रहे हैं कि क्या गलती हुई। एक अपनी सफलता के लिए, अपने हित के लिए भगवान का अहित कर दिया। हित में ही अहित होता है, जब लोग अपना हित सोचते हैं तो दूसरे का हित होता है। बहुत रोदन कर रहे हैं, सारे देवता खड़े। उस समय बृहस्पति देव आए और देवताओं को समझाया रोदन करने से कोई फायदा नहीं, इसका उपाय सोचो। ब्रह्मा से कहा कि वेदों की स्तुति, वेदों से कहो कि मां भगवती की स्तुति करे। वेदों ने मां जगदम्बे की स्तुति शुरू की, जगदम्बा प्रकट हुई।
जिस समय जगदम्बा प्रकट हुई, उन्होंने पूछा कि आखिर ये कार्य हुआ कैसे। जगदम्बा कह रही है कि एक समय की बात है, लक्ष्मी माता विष्णु के सामने बैठी है। उस समय विष्णु ने लक्ष्मी की हंसी कर दी। लक्ष्मी को क्रोध आ गया, ऐसी कौन सी मेरे शरीर में, मेरे मुख में कमी है जो हम विष्णु हंसे। उन्होंने मन में, जैसे आजकल औरतों के मन में कपट आ जाता, वैसे ही लक्ष्मी के मन में कपट आ गया। उन्होंने कहा क्या सौत किए का, इसलिए मुझको देख करके हंसे। उन्होंने मन ही मन श्राप दे दिया कि तेरा सर कट जाए। एक बार तो इस कारण उनका सर कटा। अब बात जोड़ने की आई, जुड़े कैसे। दूसरी बात है कि हयग्रीव नाम का एक राक्षस माता के एक अक्षर नंबर हींग, हींग जो शब्द है, ये माता जी का एक अक्षर का मंत्र है हींग। हींग मंत्र का उच्चारण करता हुआ 1000 वर्ष तपस्या की, जिसे माता भगवती प्रकट हुई, उसको वरदान देने को कहा। उसने कहा अगर तुमको वरदान देना है तो हम मृत्यु ना हो। माँ भगवती ने कहा कि मृत्यु लोक में जो जन्मा है वो उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु निश्चित है तो जन्म निश्चित है, ये वरदान नहीं दे सकती। तो उसने कहा कि हयग्रीव, माने हयग्रीव ने कहा कि हम घोड़े से ही मरे और किसी जीव से न मरे। अब वो मस्त भगवती ने कह दिया। तो भगवती ने कहा अगर इनको घोड़े का सिर काट करके अगर लगा दिया जाए तो ये हयग्रीव का वध भी करेंगे और घोड़े का सिर भी लग जाएगा। उसी समय ब्रह्मा ने घोड़े का सिर काटा, मां भगवती ने विष्णु के घोड़े का सिर लगाया। काफी युद्ध के बाद हयग्रीव नामक राक्षस को विष्णु ने मारा, जिससे धरती का पाप नष्ट हुआ। तो संस्कृत में है कहते हैं, इसका है नाम है हयग्रीव जन्म भी कहते हैं, विष्णु का हयग्रीव अवतार।